सो टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास काइनेमेटिक्स का या काइनेटिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है या जिसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, या जिसके अंदर हमारे पास तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर हमारे पास वही इनिशियल एक्सेलरेशन का चेंज है। सेकंड के अंदर हमारे पास डिस्टेंस या जिसको मैं हाइट के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाइट का है। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास वेलोसिटी को समहाउ रिप्रेजेंट करती है इन टर्म ऑफ डिस्टेंस प्लस एक्सेलरेशन के वेरिएबल के साथ। तो तीन इक्वेशंस हैं और ये तीनों इक्वेशंस समझ लें कि आपके पास ये फिजिक्स की बुनियाद है। काइनेटिक्स या मैकेनिक्स के अंदर ये तीन इक्वेशन, और उसके बाद अगर आप न्यूटन्स के लॉ को अगर आप मर्ज कर दें तो आपके पास पूरी मैकेनिक्स की जो फील्ड है वो आपके पास आ जाएगी। अभी जो हमारे पास तीनों इक्वेशंस हैं, इसको पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ों को एजम्पशन लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स से देखें, फिज़िक्स के अंदर आपके पास आधे से ज़्यादा काम होता है एजम्पशन पे, या जिसको हम कहते हैं सपोज कर लेना या एज्यूम कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें, तो एजम्पशन हम ले रहे होते हैं। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम ड्राइव करना सीखेंगे। 9th के लेवल पे आपसे इक्वेशन को ड्राइव करना नहीं आएगा, बट इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे सिंपल, वो आप पुट एंड गेट करेंगे, आप फार्मूला वो याद होगा, देन आपके पास वो उसकी वैल्यू पुट एंड गेट करके आ जाएगी। केस जो अटकता है हमारे पास, केस कहाँ अटकता है कि हमारे पास इसकी डेरिवेशन जब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, वैसे इसको फर्स्ट ईयर में भी नहीं डिटेल्स में देखा जाता है, आमतौर पर यूनिवर्सिटी लेवल पे इसकी इंटीग्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये वो आगे की बात है। भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहीं पे मैं इसको ड्राइव करवा दूँ, या उसकी डेरिवेशन है या इसकी मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कोशिश करूँगा मैं आपको समझा सकूँ। इसके अंदर हमारे पास जो वर्डिंग हम यूज़ करते हैं, हमारे पास एक होता है ऑब्जेक्टिव के हम करने क्या जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास तीन ये क्वेश्चंस है, तीन को मैं कोशिश करूँगा या तो पार्ट्स में बना दूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड को अलग कर दूँ, या तीनों को साथ वो मर्ज कर दूँ, डिपेंड करता है कि मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो क्या है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें फर्स्ट इक्वेशन है, बहुत आसान है। इसके अंदर आपके पास एक चीज़ है, देखो कोशिश करूँगा मैं बुक की वर्डिंग को चेंज ना करूँ। आमतौर पे जो ऑथर किसी किताब को लिखता है, या जो हमारे पास ऑथर होते हैं या को ऑथर होते हैं, तो वो काफ़ी कॉन्साइज वे के अंदर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता है, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई लेक्चरर है या कोई और है तो वो उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करता है। बट स्टिल मैं ये इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि हमारे पास बुक की लैंग्वेज को आमतौर पे यूज़ किया जाए। बुकिश लैंग्वेज को याद करना मुश्किल है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप उसको समझने के लिए उससे समझें, देन अगर आप उसको जब डिलीवर करेंगे एग्जाम में तो आप अपनी वर्डिंग में कर सकें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अजम्पशन अब आपने ये लेनी है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, इस इक्वेशन में हमारे पास जो होंगे ना, एक हम पढ़ेंगे एस, या इसको मैं डी कर सकता हूँ। ये हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो v होगी वो स्पीड होगी, और ये v है वेलोसिटी। मैं सिंपल v की बात करूँगा, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर भी डिफरेंस नहीं करना। t जो होगा टाइम होगा, a होगा एक्सेलरेशन। ये चार पैरामीटर के साथ अभी हम खेलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो डिपेंड करेगी वो हमारी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पे पड़ेगी। अब आप देखो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टारगेट है फर्स्ट के अंदर, मैं वो बता दूं कि हम करेंगे क्या। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसके अंदर आपको पहले मैं थोड़ी सी समरी दे दूंगा। ये जैसे है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी अपॉन टी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज जो होता है ये होता है इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, या मैं इसको कर सकता हूँ v2 माइनस v1 या vf माइनस vi। आप ये पढ़ते हैं तो हम एक एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो मेरा क्राइटेरिया है, हम लेट्स एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है ए, या एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ vi है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या है, vf है। मैं vi को v1 भी कर सकता हूँ, vf को v2 भी कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मुझे मेन चीज़ पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी वो vf है, और t टाइम उसने ट्रैवल किया, और मुझे उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। ये मेरा क्राइटेरिया सही है। इसको सिंपल वर्ड में ये
बुक के अंदर भी हम देखेंगे हमारे पास अजम्पशन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम एज्यूम करेंगे वी आई है और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, तो हम उससे कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो उसकी वी एफ है उसको इंटर कन्वर्ट कर सकें एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में, या एक्सेलरेशन को इंटर कन्वर्ट करें वेलोसिटी के फॉर्मेट में। डिपेंड करता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। 9th के लेवल पे तो बहुत इजी है। 9th के अंदर तो ये आपको मैकेनिक्स ये समझ लें कि आपके पास तो सिंपल फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। 9 में तो आप चल रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से हम एक अजम्पशन लेके चलेंगे, वी एफ है, फिर उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो अगर मैं वी एफ को निकालना चाहूँ तो मेरे पास वी आई गिवन हो या टी गिवन हो, या मैं वी आई को एज्यूम करता हूँ कि वो ज़ीरो है, तो इस तरह की अजम्पशन भी हम देखेंगे। बट स्टिल हम अभी ये थोड़ा सा सिनेरियो बताया, लेकिन मेन टॉपिक पे नहीं है कि इस तरह की भी यहाँ पर अजम्पशन होती है। अजम्पशन के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि वो शायद मूव कर रही है, वो शायद रेस्ट पे, तो ये हमारी अजम्पशन होती है। फिर हम उसको उसके ज़रिए हम एक न्यूमेरिकल वो वैल्यू जनरेट करते हैं, देन हम उसको पुट ऑफ करके हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। बॉडी की जगह मैं बताता हूँ, एक गाड़ी है, बहुत आसानी से समझना है। एक गाड़ी है, वो गाड़ी क्या चल रही है। उस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो ए, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि वो अप डाउन बहुत तेज़ भी कर रहा है और ऐसे भी, मतलब कांस्टेंट पैटर्न में चल रही है, स्मूथ स्पीड पे। ये ज़्यादा स्पीड की डेविएशन नहीं है यूनिफॉर्म। ड्यूरिंग सम इंटरवल टाइम टी इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई चेंजेस टू वी एफ। सही है। एक गाड़ी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, कुछ टाइम बाद अगर मैं बात करूं, जो उसके कुछ टाइम गुजर गया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वी आई थी, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो वी एफ थी। ये बात तो सबको पता है। एक गाड़ी स्टार्ट हुई है, उसकी शुरू में जब स्टार्ट होने के बाद की वेलोसिटी कर लो वी वन थी, और कुछ देर चलती रही, फिर हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन के बाद कुछ टाइम बाद हमने देखा उसकी वेलोसिटी v2 में कन्वर्ट हुई, और उसका जो टाइम पीरियड है t, और उसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया s। बात समझ आ रही है? अब क्या है, द कर्व डिस्टेंस इज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि उसकी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब वेलोसिटी क्या है, वी एफ माइनस वी आई चेंज हो गया, टाइम क्या हो गया, टी हो गया। कोई नई बात नहीं। आपने क्या किया, आपने वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब मैं अगर निकालना चाहता हूँ, वी एफ निकालना चाहता हूँ, या मैं, तो इसका मतलब ये हो गया वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ए टी, और वी एफ बराबर हो गया वी आई प्लस ए टी। तो जो फाइनल वेलोसिटी है उस गाड़ी की, जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, वो डिपेंड करेगी उसकी, वो कैलकुलेट कैसे होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट से। एक्सेलरेशन और टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन है, खत्म। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या कहा उनको मैं समझा देता हूँ। उसने फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। एक गाड़ी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और वो गाड़ी जो मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए, और उससे मूव कर रही है। कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो चेंज हुई होगी, इनिशियल जो हुई है वी आई है, और कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आप वो गाड़ी टाइम टी टाइम के बाद, यानी कि जो टाइम गुजरा उसको मैंने टाइम टी के अंदर वैल्यू नहीं रखी, मैंने टी टाइम के बाद उसकी एक्सेलरेशन वी आई से वी एफ हो गई और उसने एस डिस्टेंस कवर किया।
तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सिंपल एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टी यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ए टी इज इक्वस टू वी एफ माइनस वी आई, देन वी एफ इज इक्वस टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, दिस इज नॉन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके जरिए हमने तो फाइनल वेलोसिटी को तो हम निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, वी एफ इज इक्वस टू वी आई प्लस ए टी। होपफुली इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, या सेकंड को फर्स्ट के अंदर हमारे पास बात ये हुई है, सही है।